31 जुलाई की रात हिमाचल के 3 जिलों में तबाही लेकर आई। ऐसी तबाही जिसने पिछले साल इसी मौसम में देवभूमि को मिले जख्मों को ताजा कर दिया। कुल्लू के समेज, बागीपुल, निरमंड, मंडी के चौहार घाटी, रामबन और शिमला के रामपुर में रात के अंधेरे में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसके जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। 50 से ज्यादा लोग बादल फटने के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन में लापता हो गए। कुल्लू शिमला के सीमा पर बसा समेज गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। समेज में लापता लोगों को 85 किलोमीटर दूर सुन्नी तत्तापानी के दरिया में ढूंढा जा रहा है। जिन 7 लोगों की मौत की खबर है, जिनकी डेड बॉडीज मिली हैं, उनमें 5 जो डेड बॉडीज हैं वो मंडी में मिली हैं और जो 2 डेड बॉडीज हैं वो बागीपुल जो कुल्लू का एरिया है वहां से बरामद की गई हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा लोग जो लापता थे उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्टिंग हो भी नहीं पाई है। साथ ही साथ जो समेज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका रहा है, जो गाँव रहा है जो पूरी तरह बर्बाद हो गया, वहाँ पर जो लोग लापता थे उनको ढूंढने की कोशिश सुन्नी और तत्तापानी का जो एरिया है वहाँ पर भी की जा रही है क्योंकि सतलुज का दरिया जो नदी है जो बहती है उसमें इससे पहले जो घटनाएं हुई थी लोगों के बहने की, उसमें ज़्यादातर शव जो है वो इसी सुन्नी तत्तापानी एरिया में बरामद किए गए थे। इसलिए इस आशंका में जो अभी जो ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो सुन्नी और तत्तापानी के एरिया में भी चलाया जा रहा है क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो शव ऊपर से बह के आए हैं वो यहाँ पर बरामद किए जा सकते हैं। करीब 80 से 85 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इन 3 ज़िलों में खासकर शिमला, कुल्लू और मंडी में जो तबाही इस आपदा ने 31 जुलाई की रात को आई आपदा ने मचाई है, उसने एक बार फिर से पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में जो मानसून ने कहर बरपाया था उसकी यादें काफ़ी ज़्यादा ताज़ा कर दी हैं और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश उसी आपदा में धंसने की कगार पर खड़ा है। इस पूरी त्रासदी की शुरुआत तब हुई जब एक साथ तीनों जिलों की ऊंची चोटियों पर बादल फटने के बाद भारी बारिश होने लगी। इतनी बारिश कि इससे पैदा हुए सैलाब में पत्थर, पेड़, मलबा, घर, दुकानें, सड़कें सब कुछ बह गया। बादल फटने की यह घटना खौफनाक थी जिसने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया। वैसे बादल फटना कोई औपचारिक तौर पर परिभाषित शब्द नहीं है। मौसम विज्ञान के शब्दकोश में बादल फटना कोई औपचारिक शब्द नहीं है। बादल फटना आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जब कुछ ही मिनटों में 100 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस बारिश में पानी की बूंदें बहुत ज्यादा बड़ी बनती हैं और एक साथ बहुत ज्यादा बारिश होती है। बादल फटने की घटनाएं आमतौर पर रात को होती हैं क्योंकि रात के वक्त हवा ठंडी होती है और ठंडी हवाएं गर्म हवा के मुकाबले ज्यादा भारी होती है, जिसके चलते बादल ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेजी से बरसते हैं। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो बादल फटने जैसे हालात बन जाते हैं और इसमें पहाड़ काफी मददगार साबित होते हैं। तो उससे जो एडजॉइनिंग एरिया में हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर उसके एडजॉइनिंग एरिया में हमारे पास कोई होटल बना हुआ है या कोई मकान कंस्ट्रक्शन है तो उनको नुकसान होता है। अगर हम उनसे थोड़ा सा दूर रह सके या जैसे पुराने टाइम में हमारे पास ये बने हुए थे तो उस पैटर्न को हमें देखना पड़ेगा और उनसे थोड़ा हमारा कंस्ट्रक्शन दूर रखना पड़ेगा। जो स्पेशली जो कह सकते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मंडी है और कुल्लू के आसपास के एरिया है, वहाँ पर मॉडरेट या उससे थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। तो उस 3-4 जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास कुल्लू और आप कह सकते हैं कांगड़ा, ऊना के आसपास के, उसके लिए हमने ऑलरेडी चेतावनी जारी की हुई है। हिमाचल में आई इस त्रासदी के बाद हालात बेहद खराब हैं। कई जिंदगियां चली गई हैं, कईयों के अपने खो गए हैं, किसी का सब कुछ चला गया है तो कहीं पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।